मिले टाइम्स में खुश आमदीद। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक दोनों देशों के बीच क्या कुछ हुआ है, भारत की सरकार क्या कह रही है, पाकिस्तान की सरकार का क्या दावा है, इंडियन मीडिया में इस खबर को किस तरह पेश किया जा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया का क्या दावा है, इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर पर, इस वाक़या पर क्या तज्ज़िया किया जा रहा है और दुनिया भर के देशों का क्या रद्द अमल है, यूनाइटेड नेशन ने इस पर क्या कहा है, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टियों का, यहाँ के मुसलमानों का, मुस्लिम तंजीमों का क्या रद्द अमल है। आइए सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं और शुरुआत करते हैं आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आज सुबह सुबह यानी 7 मई को आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी और बताया कि 6-7 मई की दरमियानी रात को रात के 1:05 पर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को इंडिया ने निशाना बनाया। इंडिया की आर्मी ने वाज़ेह कर दिया, इंडिया की वजारत दिफा ने भी वाज़ेह कर दिया कि इस हमले का मकसद दहशतगर्दों के ठिकानों को बर्बाद करना और दहशतगर्दों को मारना था। पहलगाम टेरर अटैक का बदला लेना था जहां पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने हमला किया था और 25 इंडियन शहरी को 22 अप्रैल को मारा गया। उसके अलावा एक नेपाली शहरी को मारा गया। तो इस हमले का बदला लिया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज में यह भी वाज़ेह किया गया कि इंडिया का मकसद पाकिस्तान के साथ जंग करना नहीं, कशीदगी को बढ़ाना नहीं है और यही वजह है कि इंडिया ने मिलिट्री बेस पर हमला नहीं किया है, ना पाकिस्तान के आम शहरियों को नुकसान पहुंचाया है। इंडियन मीडिया में भी रात के 2 बजे ये खबर चलने लगी। उसी के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया में भी ये खबर चलने लगी कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और पाकिस्तान में कई ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के आर्मी के तर्जमान का बयान भी मीडिया में आ गया जिसमें कहा गया कि इंडिया ने पाकिस्तान में कई मकामात को निशाना बनाया है, टारगेट किया है। शुरू में 3 मकामात पर हमला करने का इतराफ़ किया था पाकिस्तान आर्मी ने, फिर कहा कि 5 से 6 मकामात को टारगेट किया गया। सुबह होते होते पाकिस्तान आर्मी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान आर्मी के तर्जमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इंडिया ने 24 से ज़्यादा हमला किया पाकिस्तान पर और 6 मकामात को निशाना बनाएगा, जिसमें से कुछ पाकिस्तान के पंजाब में है और कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। उसके अलावा आर्मी ने भी एतराफ़ किया कि इस हमले में 26 पाकिस्तानियों की हलाकत हुई है और 48 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। ये पाकिस्तान की मीडिया में बताया गया। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया कह रही है कि मिसाइल स्ट्राइक में पाकिस्तान में अब तक 70 से ज़्यादा हलाकत हुई है। कुछ मीडिया हाउसेस का दावा यह है कि 70 की हलाकत हुई है, कुछ का दावा यह है कि 80 की हलाकत हुई है, कुछ का दावा यह है कि 100 से ज़्यादा की हलाकत हुई है। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक 26 की ही हलाकत को कन्फर्म किया। इसके अलावा BBC ने भी कन्फर्म कर दिया है कि इस हमले में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर का नुकसान हुआ, मौलाना मसूद अजहर के मदरसे का नुकसान हुआ, जहाँ मस्जिद सुभान अल्लाह पर कई मिसाइल हमले हुए और उस हमले में मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के 10 अफराद की हलाकत हुई है। उसके अलावा उनके 4 करीबी साथियों की भी हलाकत हुई है और इस खबर को खुद मौलाना मसूद अजहर ने एक बयान जारी करके कंफर्म कर दिया है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी के तर्जमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया कि जैसे इंडिया का हमला हुआ, हमारे एयरफोर्स ने फौरी तौर पर इंडिया को जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और इंडिया के 5 जंगी तैयारों को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार गिराया, 2 ड्रोन को मार गिराया। जबकि इंडिया ने अभी तक इस खबर को कन्फर्म नहीं किया है। इंडिया के कुछ मीडिया हाउसेज में इस तरह की खबर ज़रूर सामने आई है, जैसे कश्मीर के पुलवामा के इलाके में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, वहाँ के लोगों ने आवाज़ सुनी, बताया गया कि बहुत ज़ोरदार आवाज़ थी और उस एयरक्राफ्ट के मलबे को भी हटा दिया गया। लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन सा एयरक्राफ्ट था, फाइटर प्लेन था या क्या था, किसका था, इंडिया का था या पाकिस्तान का था। इसी तरह एक और ख़बर इंडियन एक्सप्रेस ने और दूसरे मीडिया हाउसेज ने शाया की है पंजाब के बठिंडा के हवाले से, जहाँ एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, उसमें एक लेबर की मौत हो जाती है और 9 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। लेकिन वो कौन सा एयरक्राफ्ट था उसकी भी वजाहत अभी तक सामने नहीं हो सकी है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि उसने यानी पाकिस्तान के एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसी वक्त इंडिया के 5 फाइटर प्लेन को मार गिराया, जिसमें से 3 राफेल है, एक MiG-21 है और एक और दूसरा फाइटर प्लेन है। उसके अलावा 2 ड्रोन को भी मार गिराने का वादा किया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि इंडियन आर्मी ने अपने एयर स्पेस से ही हमला किया और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन तैयारों को अपने एयर स्पेस में आने नहीं दिया। जबकि पाकिस्तान के ऐनी शाहिदीन ने बताया कि उन लोगों ने कई ड्रोन को देखा, कुछ
ड्रोन जो मस्जिद के ऊपर आए उन्होंने हमला किया, जैश मोहम्मद के ठिकाने पर हमला किया, कुछ नज़दीक से आकर हमला कर रहे थे, कुछ ऊपर से हमला कर रहे थे। पाकिस्तान के एक वज़ीर ने यह भी दावा किया कि इंडियन आर्मी ने 70 से 80 फाइटर प्लेन के साथ पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान को टारगेट किया, निशाना बनाया और पाकिस्तानी आर्मी ने जवाब में कुछ हमलों को नाकाम बनाया। लेकिन इसके बावजूद इंडिया का जो हमला था पाकिस्तान पर बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब ये खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान की तरफ से इस वाक़े के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार फायरिंग की जा रही है, बमबारी की जा रही है, गोलाबारी की जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से होने वाली सरहद पर फायरिंग में, गोलाबारी में 15 से ज़्यादा इंडियन शहरियों की मौत हो गई है। उसके अलावा 57 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और ये जो तादाद है बढ़ती जा रही है। शुरू में खबर आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलाबारी में 3 इंडियन शहरियों की हलाकत हुई है, उसके बाद 5 की, 10 की और अब 15 की खबर आ चुकी है। 50 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो हमला किया, दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, इंडिया ने पहलगाम टेरर अटैक का जो बदला लिया, जो किया वो बिल्कुल सही किया और इंडिया ने आम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया है पाकिस्तान में, लेकिन बदले में पाकिस्तान बॉर्डर पर आम सिविलियन को निशाना बना रहा है, आम लोगों को मार रहा है, बमबारी कर रहा है, गोला और बारूद से हमला कर रहा है, जो शर्मनाक है और पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि सरहदी इलाकों में जो लोग हैं, जम्मू के पूंछ में या दूसरे इलाकों में, उन सब को महफूज इलाका में मुंतकिल किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, उनको हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है। ये उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी डरने की या खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बार बार यही कहा कि इंडिया की हुकूमत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हमला किया वो हमला बिल्कुल सही है, बर वक्त है। और आइए अब जान लेते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया का इस पर क्या तज्ज़िया है। इंटरनेशनल मीडिया में इसको इंडिया के बयानिए के हवाले से देखा जा रहा है। इंडियन मीडिया यही कह रही है कि दोनों न्यूक्लियर पावर है और इन दोनों मुल्कों को अब यहीं पर रोक देना चाहिए, इस सिलसिला को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कुछ इंटरनेशनल मीडिया में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी इस हमले के जवाब में कुछ करेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर ताकत है, उसके पास भी आर्मी है, तो पाकिस्तान यूं ही खामोश नहीं रहेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की कौमी सलामती का इजलास हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी आवाम को खिताब किया और कहा कि हमने अपनी आर्मी को इस हमले का जवाब देने का पूरा इख्तियार दे दिया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने फौरी तौर पर इस हमले का जवाब दिया और इंडिया के 5 जंगी तैयारों को मार गिराया, 2 ड्रोन को मार गिराया। उसके अलावा ये कहा गया कि सरहद पर 2 चेक पोस्ट को तबाह कर दिया गया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स होते उसको तबाह किया गया। लेकिन ये दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। इंडिया ने इस तरह की खबरों को झूठ करार दिया है और इंडियन मीडिया ने इस तरह की खबरों को कन्फर्म भी नहीं किया है, ना इंडियन सरकार ने किया है। जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि सरहद पर उसने इंडिया की कई फौजी चौकियों को या बटालियन की पोस्ट को तबाह बर्बाद कर दिया है। इंटरनेशनल मीडिया में कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों को तहम्मुल से काम लेना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए और पाकिस्तान भी कोशिश करेगा इस हमले का जवाब दे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। इंडिया ने भी कह दिया है कि वो मज़ीद कार्रवाई कर सकता है। इंडिया का यह भी कहना है कि उसने दहशतगर्दों के ठिकानों का निशाना बनाया है, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी गलती हुई, पाकिस्तान ने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो इंडिया की तरफ से भरपूर जवाब दिया जाएगा। इंडिया की तैयारी पूरी है। उधर इंडिया को भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान कुछ गड़बड़ कर सकता है, पाकिस्तान हमला कर सकता है, इसका बदला ले सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान का जो रेडार है वो एक्टिव है, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पहले से फ़ाल हो चुका है। उसके अलावा देश भर में मॉक ड्रिल कराई गई है, यानी रिहर्सल कराई गई है कि अगर कोई हमला होता है, कोई मिसाइल आता है, कोई एयर स्ट्राइक होती है तो उससे कैसे बचना है, उससे कैसे अपने आप को महफूज बनाना है। तो 7 मई को देश भर में अलग अलग टाइम में मुख्तलिफ इलाकों में रिहर्सल कराई गई, मॉक ड्रिल हुई, जिसमें ब्लैकआउट किया गया, यानी तमाम लाइट्स को बंद किया गया, सायरन को बजाया गया कि जब सायरन बजता है तो कैसे उससे अपने आप को बचाना है। तो मॉक ड्रिल देश भर में हुआ और कल की वीडियो में मैंने तफसील से आपको बताया था। तो इंडिया ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। पाकिस्तान ने अपने पूरे एयर स्पेस को बंद कर रखा है, तमाम एयरपोर्ट्स को बंद कर रखा है। इंडिया ने भी सरहदी अजला के कई सारे एयरपोर्ट को बंद कर दिया, जैसे श्रीनगर का एयरपोर्ट है, अमृतसर का एयरपोर्ट है, जोधपुर का एयरपोर्ट है या जो लेह का एयरपोर्ट है। तो इस तरह के जितने अहम तरीन एयरपोर्ट्स है जो सरहदी इलाकों में आते हैं, उन तमाम एयरपोर्ट्स को इंडिया में भी बंद कर दिया गया है। इंडिगो ने 160 से ज़्यादा फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। उसके अलावा दूसरी एयरलाइंस ने भी अपनी बहुत सारी फ़्लाइट्स को रद्द कर दिया है। तो अंदाज़ा है, ख़दशा यह है कि
इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्ट्राइक हो सकती है और पाकिस्तान बार बार इसका दावा कर रहा है। NDTV पर एक तज्जिया सामने आया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इसके बाद क्या कुछ कर सकता है। तो उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सबसे पहले ये कर सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का वायलेशन करते हुए पाकिस्तान फायरिंग में इजाफा करेगा, गोलाबारी में तेज़ी लाएगा, और वो पाकिस्तान कर रहा है। 15 लोगों की हलाकत हो चुकी है, 50 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान ये भी कोशिश करेगा कि वो इंडिया पर एयर स्ट्राइक करे, लेकिन इंडिया का डिफेंस सिस्टम मजबूत है। इंडिया के पास S-400 है और वो नाकाम बना दिया जाएगा फ़िज़ा में, और पाकिस्तान अपनी आवाम को तसल्ली देगा और बताएगा कि हमने बदला ले लिया है। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, तो वो बोले कि हमने पहलगाम पर हमला किया था, बेगुनाहों को मारा था और इंडिया ने उसका बदला ले लिया, अब इस मामले को यहीं पर ख़त्म किया जाए, आगे ना बढ़ाया जाए। तो इस तरह का तज्जिया भी किया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया में कुछ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी कार्रवाई कर सकता है। कुछ इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज ने इस खबर को भी कन्फर्म कर दिया जिसमें पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने इंडिया के 5 जंगी तैयारों को मार गिराया, लेकिन ज़्यादातर ने सिर्फ 2 या 3 को मार गिराने की बात का तस्करा क्या है। द हिंदू की भी एक खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, हालांकि बाद में कहा गया कि उस खबर को द हिंदू ने डिलीट कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने इंडिया के 3 फाइटर प्लेन को मार गिराया है। और आइए अब ये जान लेते हैं कि दुनिया भर के ममालिक का क्या कहना है। दुनिया भर के ज़्यादातर ममालिक ने इंडिया के मौक़िफ़ को एक्सेप्ट किया है और किसी भी बड़े मुल्क ने इस हमले की मजम्मत नहीं की है, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, खा वो अमेरिका हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, ये सब यही कह रहे हैं। इसमें आप अरब मुल्क को भी शामिल कर लीजिए, सऊदी अरब को, कतर को, यूएई को, ये सब यही कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जौहरी ममालिक है, तो इन दोनों को अपनी कशीदगी को ख़त्म करना चाहिए, तनाव को ख़त्म करना चाहिए और इस मामले को यहीं पर रोक देना चाहिए। तमाम ममालिक की तरफ से कहा जा रहा है। इंग्लैंड ने सालिसी का किरदार निभाने की पेशकश की है। कतर ने भी कहा कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान माहौल को बेहतर करने के लिए अपना किरदार निभा सकते हैं। तुर्की ने इस हमले की मजम्मत की है और कहा कि इंडिया ने इस तरह करके एक तरह से जंग की शुरुआत की है और दोनों मुल्कों के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए, यही अच्छा होगा। चीन ने इसको शर्मनाक करार दिया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान रात में ही आ गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये शर्मनाक है और दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी और तनाज़ो नहीं होनी चाहिए। तो दुनिया भर के ममालिक का जो रद्द अमल है, जो आलमी तसुरात है, उसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कोई जगह नहीं मिल सकी। जो पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया ने आम सिविलियंस को टारगेट किया है, आम शहरियों को निशाना बनाया है, मस्जिद पर हमला किया है, इस मौक़िफ़ को दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी और तनाज़ो नहीं होनी चाहिए और ये सिलसिला यहीं पर बंद होना चाहिए। उसके अलावा इंडिया ने भी कई मुल्कों से बातचीत की है और इंडिया ने दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों को ये बावर कराया, बताया है कि इंडिया ने आम सिविलियंस पर पाकिस्तान में हमला नहीं किया, आम शहरियों पर हमला नहीं किया, बल्कि दहशतगर्दी के ठिकाने पर हमला किया है। और यही वजह है कि दुनिया के ममालिक इस हमले की मजम्मत नहीं कर रहे हैं, जिस तरह पहलगाम में हुए हमले की दुनिया भर के ज़्यादातर मुल्कों ने मजम्मत की थी। यूनाइटेड नेशन का भी बयान सामने आ गया और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि दोनों मुल्कों को तहम्मुल से, बर्दाश्त से काम लेना चाहिए और इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, मज़ीद कशीदगी नहीं होनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मुझे दीजिए इजाज़त।